Hello everyone, we are back with exercise 5.6 class 12 differentiation. इस एक्सरसाइज में हम करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म के क्वेश्चंस. नाउ पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है? देखिए अब तक हमें क्या होता था कि हमें दो तरह के वेरिएबल दे रखे थे, या एक y और एक x. ठीक है, एक हमें y के फॉर्म में था और x के फॉर्म में था. तो हमें यहाँ पे दो वेरिएबल्स दे रखे थे और हम फिर dy by dx निकालते थे, हमारा आंसर आ जाता था. बट हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर जब भी दो वेरिएबल में डायरेक्ट रिलेशन ना होकर किसी थर्ड वेरिएबल या किसी थर्ड वैल्यू का यूज किया जाए और तब हम वहां पे डिफरेंशिएट, हमसे कहा जाए कि हमें डिफरेंशिएट करना है, तो उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म. ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन है. अब इसमें देखिए आप, x इज इक्वल टू 2at², मतलब x का रिलेशन t से है, यहाँ y का रिलेशन t से है, यहाँ x और y के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है. ठीक है, तो जब ऐसा होता है कि x और y के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन ना हो, किसी थर्ड वेरिएबल से या थर्ड वैल्यू से हमारा कोई रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म. ठीक, तो हम अब यहाँ पे x है, यहाँ पे t है, तो हम इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे और फिर यहाँ पे y है, यहाँ पे t है, हम इसको अलग से डिफरेंशिएट करेंगे और फिर दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे. तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बेसिक सा फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट देख लीजिए. आपको पता होना चाहिए कि अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में मुझे आपको dy by dx निकालना है, उसके लिए सिंपल सा लॉजिक है, dy by dt इंटू dt by dx. ठीक है, और अगर इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो dy by dx इज इक्वल टू dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt. ठीक है, तो हमारा जो y वाला फंक्शन है t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. ठीक, उसी तरह x वाला जो फंक्शन है उसे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. तो जो y वाला फंक्शन वो हमें dy by dt देगा, जो x वाला फंक्शन है वो हमें dx by dt देगा. दोनों की वैल्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रख देंगे, उसको सॉल्व करेंगे और हमें dy by dx की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, आप पहले ये जो ब्रैकेट में आपको वैल्यू कॉन्सेप्ट दिखा है, इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, तब हम क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं. ठीक है, चलिए, तो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा. अब चलिए क्वेश्चंस करते हैं. ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 2at², y इज इक्वल टू t टू द पावर 4. तो हम क्या करेंगे, पहले हम x इज इक्वल टू 2at² को हम डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में. तो हमारा LHS क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t. तो हमारा आ जाएगा आंसर dx by dt इज इक्वल टू, अब x की पावर n वाले सेम लॉजिक लगेगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4at. 4at कैसे होगी, ये 2 नीचे आ गया, जब 2 2 4 और ऊपर जब पावर नीचे आए तो ऊपर n-1 आता है, तो 2 - 1 is 1, so t to the power 1, that is we can write simply t. Now अब हम करेंगे, y दे रखा है हमको 8t to the power 4. अब हम अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy by dt की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 4at3. अब हमें निकालना है dy by dx. dy by dx इक्वल्स टू, जैसे मैंने पहले बोला था, dy by dt अपॉन dx by dt, जिसकी वैल्यू हमने क्या निकाली है, dy by dt की वैल्यू हमने निकाली है 4at2 एंड dx by dt की वैल्यू हमने क्या निकाली है 4at. 4 से 4 कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, t से पावर कैंसिल आउट, हमें हमारा आंसर क्या आ गया t². सो dy by dx इज इक्वल टू t². ठीक है, ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर था. तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब हम दूसरे क्वेश्चन करते हैं. थैंक यू. ओके, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b cos थीटा. अगेन अब यहाँ पे क्योंकि t में था तो हम dx by dt कर रहे थे, dy by dt कर रहे थे. हम यहाँ क्या करेंगे, dx by d थीटा एंड dy by d थीटा. ठीक है, सॉरी, ठीक है. तो चलिए
हम पहले इसको लिख लेते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dx बाय डी थीटा क्या हो जाएगा हमारा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन थीटा, तो माइनस ऑफ a साइन थीटा। सिमिलरली dy बाय डी थीटा क्या हो जाएगा हमारा, माइनस ऑफ b साइन थीटा। और हमें क्या निकालना है, dy बाय dx। तो dy बाय dx क्या होता है, dy बाय डी थीटा होल अपॉन dx बाय डी थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ b साइन थीटा अपॉन माइनस ऑफ a साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, माइनस से माइनस में कैंसिल आउट, हमें हमारा आंसर क्या आ गया, b अपॉन a। तो dy बाय dx की वैल्यू क्या हो गई, b अपॉन। इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थैंक यू। Okay, now let's start with question number 3. Okay, question number 3 कहता है x is equal to sin t, y is equal to cos 2t। ठीक है, अगेन x है, t है, y है, t है, तो dx by dt, dy by dt। So again differentiating with respect to t। ठीक है, so dx by dt is equal to cos t and dy by dt is equal to cos 2t का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन 2t एंड देन 2t का डिफरेंशिएशन 2। तो 2 टाइम्स ऑफ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि दैट माइनस ऑफ 2 साइन 2t। ये हमारा हो गया dy बाय dt। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था dy बाय dx। तो dy बाय dx क्या हो जाएगा, dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, dy बाय dt हमारे पास क्या आया है, माइनस ऑफ 2 साइन 2t अपॉन cos 2t, cos की सॉरी। अब देखिए, अब क्योंकि हमें sin 2t का फॉर्मूला पता है, sin 2t क्या होता है, 2 sin t cos t। sin 2a का जो फॉर्मूला था 2 sin a cos a, बस उसी को यहाँ अप्लाई कर देंगे, माइनस ऑफ 2 और sin 2t का एक्सपेंशन 2 sin t cos t होल अपॉन cos t। cos t से cos t कैंसिल आउट हो गया, 2 2 जा 4, फाइनल आंसर क्या गया, माइनस ऑफ 4 sin t। ये हमारा हो गया dy बाय dx। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक, ओके, नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारा, x इज इक्वल टू 4t, y इज इक्वल टू 4 अपॉन t। हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगेन वही काम, dx बाय dt हमारा क्या हो जाएगा, dx बाय dt इज इक्वल टू 4 एंड dy बाय dt क्या हो जाएगा हमारा, माइनस ऑफ 4 अपॉन टी स्क्वायर। अब यहाँ पे अगेन, क्योंकि जब ये t आपका ऊपर, देखिए मैं इसको यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ कि कैसे हमारा 4 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर होता है। तो मेरे आपको कुछ, आप मेरे चैनल पे मेरे शॉर्ट्स देखेंगे या आप वीडियोस देखेंगे तो उनमें मैंने ऑलरेडी पिछले शॉर्ट्स वगैरह में एक्सप्लेन किया हुआ है, बट मैं यहाँ पे फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे दे रखा है y इज इक्वल टू 4 अपॉन टी, तो हम लिखते हैं 4 इंटू टी टू द पावर -1। ये -1 और टी यहाँ चला आएगा, 4 इंटू -1। अब 4 इंटू -1 एंड टी की पावर क्या हो जाएगी, क्योंकि x की पावर n -1 होगा, तो -1 तो माइनस ऑफ 4 टी टू द पावर -2। तो नेगेटिव को हम क्या कर सकते हैं, नीचे ले आ सकते हैं, तो 4 अपॉन टी स्क्वायर। इसीलिए हमारा डी बाई डी टी क्या हो जाएगा, 4 अपॉन टी स्क्वायर। चलिए हम करते हैं dy बाय dx। तो मैं यहाँ पे अगर लिखूँ तो dy बाय dt इज अपॉन dx बाय dt। तो हेंस हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -4 अपॉन टी स्क्वायर होल अपॉन 4 से 4 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा एंड फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, -1 अपॉन टी। ठीक है, ये हमारा है dy बाय।
can take the screenshot, then we'll move to next set of questions. Thank you very much. Okay, now let's move to question number 5. Question number 5 कहता है कि x is equal to cos theta minus cos 2 theta and y is equal to sin theta minus sin 2 theta. ठीक है, अब हम यहाँ पे क्योंकि x साथ थीटा है, y के साथ थीटा है, तो हम थीटा के रिस्पेक्ट में ये थीटा बोलूँगा, थीटा नहीं रहता है, ओके, तो थीटा के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे. ठीक है, तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल dx by d थीटा, तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा. ओके, cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin 2 थीटा, लेकिन माइनस ऑलरेडी पहले से यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस ऑफ sin 2 थीटा एंड देन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2. ठीक है, चेन रूल यहाँ पे फॉलो किया. पहले हमने इस पूरे को किया है, पूरे cos थीटा को, फिर से 2 थीटा को. नाउ इसको चाहे तो अगर अच्छे तरीके से लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि dx by d थीटा इज इक्वल टू 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा. ठीक है, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं y को. तो dy by d थीटा क्या हो जाएगा हमारा, sin थीटा कैन बी रिटन एज cos थीटा एंड sin 2 थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस को माइनस लगा दें cos 2 थीटा एंड देन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2. तो इसको हम अच्छे तरीके से लिखें, dy by d थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा. ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम निकालेंगे dy by dx. तो dy by dx क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या, अगर इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं. चलिए देखते हैं कि क्या इसको एक्सपेंड करने में हमारा कुछ आंसर आएगा. अगर सॉल्व होता है तो ठीक, नहीं तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं. चलिए देखते हैं. cos थीटा तो रहेगा 2 cos थीटा को लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, कुछ भी लिख सकते हो. चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं. 1 माइनस 2 sin 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. ठीक है, और यहाँ पे हमारा नीचे कर सकते हैं हम क्या, cos 2 sin 2 थीटा 2 sin 2 और फिर यहाँ पे 2 sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा. ठीक है, चलिए आगे देखा जाए. अगर हम ऊपर को कुछ नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा हम कर पाएंगे तो इसको 1 cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर करेंगे या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा कर देंगे, उससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा. अच्छा, 2 cos 2 थीटा का फॉर्म होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. देखिए यहाँ पे छोटी सी माइनस की मिस्टेक हुई है, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको हम ब्रैकेट में करेंगे. ठीक है, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे. cos 2 थीटा का एक्सपेंशन होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये बाहर से 2 पहले से था तो हम उसको ऐसे. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या किया सकता है. अगर हम चाहें तो हम नीचे से sin थीटा कॉमन ले सकते हैं. क्या बचेगा हमारे पास, 4 cos थीटा माइनस 1 2 2 4 cos थीटा माइनस 1. अच्छा, ऊपर क्या किया जा सकता है, cos थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2. तो जैसा कि हमको यहाँ पे दिख रहा है कि हमें यहाँ पे सॉल्व करने में कुछ खासा कुछ न्यूमरेटर नंबर कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो हम इसको छेड़ेंगे. हम क्या करेंगे, हम इसको पूरा हटा देंगे और हमारा जो ये आंसर आया है dy by d इक्वल टू cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा, बस यहाँ पे हम उसको छोड़ देंगे. ये हमारा फाइनल आंसर होगा. ठीक है, हमने ट्राई कर लिया कि क्या बटा शायद sin 2 थीटा का एक्सपेंशन और cos 2 थीटा का एक्सपेंशन करने का कुछ मिल जाए, बट अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिला. ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए एंड देन स्क्रीनशॉट ले लीजिए. देन हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं. थैंक यू वेरी मच.
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं हम लोग। x इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा। अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। हमें दिख रहा है कि एक तरफ x है, एक तरफ थीटा, एक तरफ y है, एक तरफ थीटा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x इज इक्वल टू a थीटा माइनस a साइन थीटा। अब हम dx बाई डी थीटा निकालेंगे। ये तो a हो जाएगा हमारा सीधा सीधा, और ये क्या हो जाएगा a साइन थीटा का डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट y इक्वल्स टू a प्लस a कॉस थीटा, तो dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा हमारा, a के साथ कोई थीटा नहीं जुड़ा, मतलब a कांस्टेंट अकेला आया है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यहाँ पे कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए माइनस ऑफ a साइन थीटा। अब हमें क्या निकालना है, सिंपली dy बाई dx। आंसर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ a साइन थीटा अपॉन a माइनस a कॉस थीटा। माइनस ऑफ a साइन थीटा को साइन माइनस ऑफ a साइन थीटा लिखे रहने को। ठीक है, a माइनस a कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, a कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, a से a कैंसिल आउट हो गया, माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। नाउ ये आंसर हमारा सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। बट अगर आप इसको और एक्सपैंड करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे, देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए। तो जब यहाँ पे 2 थीटा था तो ये हो गया थीटा। तो अगर यहाँ पे पहले से थीटा होगा तो यहाँ पे फिर उसका हाफ होगा, तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। भाई सिंपली देखिए 2 थीटा था तो थीटा हो गया, अब यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में तो चलिए हमें एक्सपेंड कर सकते हैं कि 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक, डिनोमिनेटर कैसे करेंगे, देखिए डिनोमिनेटर में आया है 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमें क्या पता है, हमें पता है कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो जब ये 2 थीटा था तो फिर यहाँ थीटा हो गया। अगर हमारे पास पहले से सिर्फ थीटा दे रखा हो तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो कॉस थीटा की जगह हम ये वाली वैल्यू और साइन थीटा की जगह हम ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पर रिस्पेक्टिवली। देखिए माइनस ऑफ 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 होल अपॉन 1 माइनस, अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब क्या हो जाएगा आगे, माइनस ऑफ 2 साइन थीटा बाय 2, इसको फॉर्मूला उसको अलग कर देता हूँ, इंटू कॉस थीटा बाय 2 होल अपॉन इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका हम सिंपली इसको ये भी लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा बाय 2 से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा वैल्यू, माइनस ऑफ कॉस थीटा बाय 2 अपॉन साइन थीटा बाय 2। एंड कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो आंसर फाइनल हो जाएगा माइनस ऑफ कॉट थीटा बाय 2। ठीक, ये तो हमारा फाइनल आंसर हो गया डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। अब बात यहाँ पर ये आती है कि हमें कैसे पता, तो कई क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, हाँ बिल्कुल छोड़ सकते थे, नहीं छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं। और अगर हमें आगे कर रहे हैं तो हमें कैसे पता कि cos थीटा की जगह पे हमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 भी लेना है, वाई नॉट 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ये cos 2 थीटा के रिस्पेक्ट में तो देखा जाए तो 3-4 फॉर्मूले होते हैं। उसका कारण बहुत सिंपल सा, यहाँ पे 1 एक पॉजिटिव में था तो हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए थी जिससे 1 नेगेटिव में आ जाता। ठीक है, अब 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 नेगेटिव 1 हो गया तो 1 माइनस 1 कट जाता, बट यहाँ पे क्या साइन है माइनस का। तो जब ये माइनस साइन इसके एक्सपेंशन से मल्टीप्लाई होता 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 में, तो वहाँ तो वो पॉजिटिव 1 ले लेता। तो फिर हमारे पास एक प्लस 1 है, ऑलरेडी एक प्लस 1 और आ जाता, तो 2 मिला के +2 हो जाता, कैंसिल आउट नहीं हो रहा है।
बट यहाँ पे जब हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लगाया था, ये माइनस साइन जब इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो उसमें मुझे माइनस वन मिला, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, इसलिए हमारे पास डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अभी आप आगे चल के और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के सवाल करेंगे तो आपको ये खुद से सोचना पड़ेगा, रियलाइज करना पड़ेगा, अच्छा यहाँ पे अगर cos 2 थीटा या sin 2 थीटा का कोई फॉर्मूला लगना है तो कौन सा वाला लगना है। ओके, तो ये चीज़ आपको खुद से समझनी पड़ेगी, क्वेश्चन आप करते रहो तो आपको समझ में आता रहेगा। इट्स नॉट अ 1 डे प्रोसेस, इट्स नॉट अ 1 वीक प्रोसेस, तो यू हैव टू कंटिन्यूसली वर्क ऑन इट। आप अगर रेगुलरली वर्क करते रहेंगे इस पर, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। आज आप ये क्वेश्चन लगाइए, फिर आपको इसको कम से कम 2 से 3 बार और लगाइए, ठीक। जब आप 2-3 बार लगा लोगे तब आपका शायद ब्रेन काम करना शुरू करेगा, ओके यहाँ पे ऐसा इसलिए हो रहा है, तो शायद आपको कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो बिना मैं पढ़ाऊँ, यूट्यूब पे कोई पढ़ा दे, आपकी कोचिंग में, आपके स्कूल में कोई भी कुछ भी पढ़ा दे, unless you are doing practice, unless you are doing questions yourself again and again, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। सो प्लीज़ मैं आपको क्वेश्चन बकायदा सॉल्व कर करके दिखा रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे कॉपी करिए, 1 बार 2 बार 3 बार, फिर 2-3 बार खुद से रिप्लाई करिए, आराम से आ जाएगा। ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज ऑफ पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट में इस एक्सरसाइज को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।